नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई पहल के अंतर्गत मासिक घटनाक्रम को पढ़ेंगे, यानी किसी एक महीने को हम लेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको आपको एक वीडियो में 50 से 100 प्रश्नों के मध्य रखेंगे। यानी तो आज हम जिस मंथ को ले रहे हैं वो है जुलाई। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के जो संपूर्ण समसामयिक प्रश्न हैं उनका संग्रह इस वीडियो में आप लोगों के लिए तैयार है। तो हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट जो करने से पूर्व आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे ऐसे ही वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो और आप वीडियो को देख पाएँ। तो आइए अब हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं जुलाई माह के। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 1 जुलाई। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 1 जुलाई। जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है यह डॉक्टर बिधान चंद्र राय डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है, जन्म दिवस के यादगार पल के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? यानी प्रश्न है, किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर है आपका HDFC बैंक। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके पश्चात प्रश्न नंबर जो 3 है, भारत भूटान की पहली संयुक्त जल विद्युत परियोजना का क्या नाम है? क्या है प्रश्न, क्या है? भारत और भूटान की पहली संयुक्त जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है? क्योंकि ये पहली है। यहाँ पे एक पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा है पहली संयुक्त परियोजना, यानी अभी तक ऐसी कोई परियोजनाएं संयुक्त रूप से नहीं भारत और भूटान के द्वारा की गई थी। ये पहली संयुक्त परियोजना है जल विद्युत परियोजना। इसका नाम है खोलोंगछू। क्या? खोलोंगछू। यह 600 मेगावाट की है। कितने की है? 600 मेगावाट की है। इसका नाम है खोलोंगछू भारत और जापान की पहली संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। इसके पश्चात अगले स्लाइड में अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रश्न है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा माइकल मार्टिन। आप लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर होगा माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पश्चात प्रश्न है, हमारा घर हमारा विद्यालय परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? प्रश्न है, हमारा घर हमारा विद्यालय परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आप लोग उत्तर ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। कौन सी? मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है। यहाँ पे एक शब्द आया है, आप लोगों को एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आयरलैंड से संबंधित आपको अन्य तथ्य कुछ जान लें आप लोग। आयरलैंड की राजधानी जो है वो है डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी आप लोग ध्यान रखेंगे डबलिन है। और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं यूरो। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक, आयरलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। इसके पश्चात हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा घर हमारा विद्यालय परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल प्रभार पर हैं आनंदीबेन पटेल। क्या? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं प्रभार में। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, साथ ही मध्य प्रदेश का इनको प्रभार दिया गया है। ठीक, इसके पश्चात अगला प्रश्न, मलावी देश के राष्ट्रपति कौन बने? मलावी देश के राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे लाजरूस चकवेरा। क्या? लाजरूस चकवेरा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसके पश्चात मलावी जो देश है इसकी राजधानी है लिलोंगवे। क्या? लिलोंगवे यहाँ की राजधानी है लिलोंगवे यहाँ की राजधानी है। ठीक, यहाँ की मुद्रा मलावी क्वाचा है। यहाँ की मुद्रा क्या है? क्वाचा। ये आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाचा यहाँ की क्या है? मुद्रा है। क्वाचा यहाँ की मुद्रा है। ठीक, अब आगे, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और भारत और पाकिस्तान से संबंधित हमेशा तथ्य किसी भी परीक्षा के लिए सुर्खियों के रूप में रहते हैं, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे
मेजर जनरल निगार जौहर। क्या? मेजर जनरल निगार जौहर यहाँ की पहली महिला लेफ्टिनेंट हैं। ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत प्रतिनिधि कौन बने हैं? यानी जो आपका यूएन है वहाँ पे हर राज्य के एक राजदूत, हर देश के एक राजदूत होते हैं जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं किसी देश का, जिस देश के राजदूत होते हैं। तो इस प्रकार से भारत के राजदूत हैं इंद्रमणि पांडे, जो कि जुलाई माह में इनकी नियुक्ति हुई है। तो इंद्रमणि पांडे यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि करने वाले राजदूत हैं। इसके पश्चात हमारे अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। क्या? श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। आईओसी के संबंधित ये भारत की महत्वपूर्ण कंपनी है। तो इस आईओसी से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से। इसकी स्थापना 1959 30 जून, कब? 30 जून 1959 को हुई थी, 1959 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली, एनडी न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसके पश्चात अगला प्रश्न, वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। उत्तर है व्लादिमीर पुतिन। यानी वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति सिर्फ एक रहेंगे, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। इसके पश्चात अगला प्रश्न, केरल वासियों के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? केरल वासियों के पुनर्वास, यानी जो व्यक्ति कोरोना संक्रमण के पहले अन्य राज्यों में कार्य करते थे, वो लोग जब कोरोना के संक्रमण के पश्चात केरल राज्य में आए तो उनके पुनर्वास के लिए केरल सरकार ने एक योजना प्रारंभ की जिसका नाम है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। क्या नाम है? ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। ठीक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक, अब आगे अगला प्रश्न, किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम शुरू किया? क्या? स्किल कनेक्ट फोरम योजना शुरू की है। यानी भारत के किस राज्य ने स्किल कनेक्ट फोरम शुरू किया है? तो उसका नाम है, उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक ने स्किल कनेक्ट फोरम शुरू किया है ना। इसके पश्चात प्रश्न, अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे शेषनाग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? शेषनाग है। कितने डब्बों की है? 251 डब्बों की है। जब 251 डब्बे इसके साथ जुड़ जाते हैं तो इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर होती है। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे ये सवारी ढोने वाली ट्रेन नहीं है, यानी ये इंसानों के बैठने की ट्रेन नहीं है, ये एक मालवाहक ट्रेन है, यानी इसके द्वारा माल ढोया जाता है। ठीक, इसके पश्चात अगला प्रश्न, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जीन कास्टिक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? जीन कास्टिक्स। इसके पश्चात अगले स्लाइड में अगले प्रश्न, संस्कृत भाषा में पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम है। कौन सा समाचार पत्रिका कार्यक्रम है जो कि संस्कृत भाषा में है? ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये पहला समाचार पत्रिका, संस्कृत समाचार पत्रिका कार्यक्रम है। तो ये इसका नाम है संस्कृत सप्ताह की। क्या नाम है? संस्कृत सप्ताह की। ये कहाँ आएगा? ऑल इंडिया रेडियो पर। ऑल इंडिया रेडियो पर एक संस्कृत सप्ताह की कार्यक्रम चलाया जाएगा जो कि समाचार पत्रिका के तहत होगा संस्कृत भाषा में। इसके पश्चात अगला प्रश्न, भारत में विकसित पहला सोशल मीडिया ऐप है, यानी ये स्वदेशी है, यानी ये अपने देश का सोशल मीडिया ऐप है, उसका नाम है एलिमेंट्स ऐप। जैसे अमेरिका या अन्य देशों के जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इस प्रकार से भारत का जो स्वदेशी ऐप है उसका नाम है एलिमेंट्स ऐप। क्या नाम है? एलिमेंट्स ऐप। इसके पश्चात अगला प्रश्न, सतत विकास सूचकांक 2020 में पहला स्थान किसका है? तो आप लोग याद रखेंगे स्वीडन का जो नंबर है वो सतत विकास सूचकांक 2020 में पहले नंबर पर आता है। स्वीडन की राजधानी ओस्लो है। ठीक, भारत का स्थान 117वां है। कितना है भारत का स्थान? 117। क्या? 117वें स्थान पर आता है भारत सतत विकास सूचकांक 2020 के इंडेक्स में। ठीक, अब अगले स्लाइड में नए प्रश्न, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल। ये पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, इसलिए ये किताब इंपॉर्टेंट है। तो किताब का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसके लेखक हैं उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। इसके पश्चात अगला प्रश्न, 700 मेगावाट के सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया?
कहाँ किया गया 700 मेगावाट के सौर परियोजना का उद्घाटन? मध्य प्रदेश के रीवा में। रीवा में भी एक क्षेत्र है जिसका नाम है गुड़। क्या नाम है? गुड़। गुड़ में 750 मेगावाट का एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके पश्चात अगले प्रश्न, पर्यटन निगम इंतजार आपका कार्यक्रम शुरू किया है, यानी पर्यटन निगम, कोई एक पर्यटन निगम है किसी राज्य का जिसने इंतजार आपका कार्यक्रम शुरू किया है, तो वह मध्य प्रदेश पर्यटन निगम है। कौन सा है? मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने इंतजार आपका कार्यक्रम शुरू किया है। ये कहाँ कार्यक्रम शुरू किया गया है? सोशल मीडिया पर। जो कि मध्य प्रदेश का पर्यटन निगम है वो सोशल मीडिया पर किसी एक स्थान, जैसे कि उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थान पचमढ़ी है, उसको सोशल मीडिया पर पर्यटन निगम द्वारा अपलोड किया जाएगा। उससे संबंधित बातें जनता के समक्ष रखी जाएंगी और लोगों को लुभाया जाएगा कि वो पचमढ़ी घूमने आए। तो इस प्रकार से इंतजार आपका कार्यक्रम इस हेतु शुरू किया गया है। इस अगला प्रश्न जो है, किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना प्रारंभ की है? क्या किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना, क्या बुनकर सम्मान योजना प्रारंभ की है? तो उसका नाम है कर्नाटक। क्या? कर्नाटक राज्य ने बुनकर सम्मान योजना प्रारंभ की, यानी बुनकरों के लिए कुछ धनराशि दी जाएंगी, बांटी जाएंगी, जो कि उनके सम्मान के रूप में होंगी। तो बुनकर सम्मान योजना कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। इसके पश्चात ओफेक 16, क्या ओफेक 16 किस देश का जासूसी उपग्रह है? क्या ओफेक, ओ या के ओफेक 16 यानी 16 किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो आप लोग याद रखेंगे इजराइल का। इजराइल का पहला जासूसी उपग्रह है ओफेक 16। ओफेक 16 इजराइल का जासूसी उपग्रह है। अब अगला प्रश्न, देहिंग पटकाई किस राज्य का नवीन राष्ट्रीय उद्यान है? रा और उ का मतलब है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क एनपी। तो राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकाई किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो असम। ये नवीन राष्ट्रीय उद्यान है। अभी तक जितने राष्ट्रीय उद्यान थे उसमें एक संख्या और आप लोग बढ़ा लेंगे, देहिंग पटकाई नया राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसके पहले ये वन्य जीव अभ्यारण्य था। क्या था? वाइल्ड सेंचुरी था, वन्य जीव अभ्यारण्य था। इसको जुलाई महीने में देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया असम के। इसके पश्चात अगला प्रश्न, किस राष्ट्र ने WHO की सदस्यता छोड़ दी? किस राष्ट्र ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता छोड़ दी है? इसकी स्थापना 7 अगस्त 1945 को हुई थी। WHO की स्थापना 7 अगस्त 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अगस्त 1945 को हुई थी। इसके पश्चात अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ खोला गया है? का एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ खोला गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे नवी मुंबई, यानी नवी मुंबई में। और इस डाटा सेंटर का नाम है योटा बायो, योटा हिंदी में कहेंगे योटा YMN1, योटा YMN1 नाम का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नवी मुंबई भारत में खोला गया है। ठीक। अब अगले प्रश्न, फिश क्रायो बैंक, क्या फिश क्रायो बैंक की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो उसका नाम है भारत। क्या प्रश्न क्या है? फिश क्रायो बैंक की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो वो है भारत। फिश क्रायो बैंक से तात्पर्य है ये मछुआरों के लिए मछलियों के जिस प्रकार की प्रजातियों की आवश्यकता होगी उस प्रकार के उनको शुक्राणु उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उनको उस प्रजाति की मछलियाँ प्राप्त होंगी और पैदावार बढ़ेगा। ठीक जिस प्रकार से पशुओं में नस्ल होती हैं, कई सारी गायों में नस्ल होती है, उसी प्रकार से मछलियों में भी नस्ल विकसित करने के लिए फिश क्रायो बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, भारत की पहली ई लोक अदालत, क्या भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली ई लोक अदालत उसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। क्या भूपेश बघेल यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? इसकी राजधानी है रायपुर। इसके पश्चात अगला प्रश्न, किस राज्य में धनवंतरी रथ योजना चलाई गई है? क्या किस राज्य में धनवंतरी रथ योजना चलाई गई है? दूसरा राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात में धनवंतरी रथ योजना चलाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जो जितनी भी दवाएं या हम कह सकते हैं अन्य सुविधाओं की जरूरत है वो उनके द्वार द्वार पर मिलती जाएंगी। यानी धनवंतरी रथ वाहन नाम का एक वाहन होगा, धनवंतरी रथ नाम का, उसमें संपूर्ण दवाई एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं रहेंगी और हर व्यक्ति के द्वार द्वार तक जाएंगी। इस प्रकार से धनवंतरी रथ योजना गुजरात में शुरू की गई।
इसके पश्चात विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक। इसके पश्चात पोलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? पोलैंड जो देश है, पोलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे अंद्रेजज डूडा। क्या? अंद्रेजज डूडा पोलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। इसके पश्चात आगे प्रश्न है 2020 दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? प्रश्न क्या है कि 2020 दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन बने हैं? तो आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे केजांग डी थोंगडो। क्या? केजांग डी थोंगडो। इनको किस लिए मिला है? चीलोप नामक भित्ति चित्र बनाने के लिए। क्या? चीलोप नामक भित्ति चित्र बनाने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। क्या? चीलोप नामक भित्ति चित्र बनाने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? क्या? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। क्या? कौन सा दिवस? न्याय दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग याद रखेंगे 17 जुलाई को। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसके पश्चात दियामेर भाषा बांध। क्या? दियामेर भाषा बांध, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दियामेर भाषा बांध किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये 272 मीटर ऊंचा है। कितना है? 272 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम है ये। क्या? दुनिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम है। यानी यह किससे? सीमेंट बालू से बना हुआ डैम है, कंक्रीट डैम है। दुनिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम है। नाम है इसका दियामेर भाषा बांध। इसके पश्चात आगे प्रश्न, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला ये कहाँ के थे? अफ्रीका के थे। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे नेल्सन मंडेला। ये गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्य, अहिंसा और जो धर्म की बातें थी उनको माना करते थे। ठीक। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है इसका 18 जुलाई। कब? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके पश्चात प्रश्न है हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न है हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आप लोग उत्तर देंगे उत्तराखंड। हाल ही में हरेला उत्सव, जुलाई महीने में हरेला उत्सव मनाया गया है और वो मनाया गया है उत्तराखंड में। इसके पश्चात विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? क्या? विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है इसका 20 जुलाई। इसका जो ध्येय वाक्य है, हम कह सकते हैं, ध्येय वाक्य नहीं, हम कह सकते हैं इस बार का जो थीम है वो है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। क्या? इस बार की जो शतरंज दिवस की थीम है उसका नाम है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। ठीक। अब आगे प्रश्न है अरब प्रदेश के पहले मंगल अभियान का नाम क्या है? अरब प्रदेश यानी अरब के जो भी देश हैं, अरब में जितने भी देश आते हैं, अरब प्रायद्वीप में जितने भी देश आते हैं या अरब क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं उनमें उनके मंगल अभियान का नाम क्या है? उसका नाम है होप प्रोब या एमिरेट्स मार्स। दो नाम कोई भी, दोनों याद रखना है आपको, होप प्रोब या एमिरेट्स मार्स, दो में से कोई भी आ जाएगा, आप लोगों को उत्तर देना है। तो होप प्रोब या एमिरेट्स मार्स। इसके पश्चात अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, क्या हुआ है? निधन। हाल ही में जिनका निधन हुआ है नाम है लालाजी टंडन। क्या नाम है? लालाजी टंडन। लालाजी टंडन का हाल ही में निधन हुआ है। इसके पश्चात एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न था है कि एनएमडीसी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं, तो नाम है इनका सुमित देव। एनएमडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके सुमित देव जो हैं अध्यक्ष और प्रेसिडेंट और एमडी बनाए गए। इसके पश्चात आगे प्रश्न, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? प्रश्न है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? आप लोग उत्तर देंगे एप्पल। एप्पल इंक या एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके कुछ ही समय पूर्व सऊदी अमराको जो कि एक तेल कंपनी है, सबसे मूल्यवान कंपनी थी, वैल्यूएबल कंपनी थी, लेकिन उसको पीछे छोड़कर एप्पल इंक या एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी या हम कह सकते हैं मूल्यवान कंपनी बन गई। इसके पश्चात ISA फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला 87वां राष्ट्र बना है, उसका नाम है निकारागुआ। ISA फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला 87वां राष्ट्र बना है, उसका नाम है निकारागुआ। ISA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन।
क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके पश्चात अगला प्रश्न, अत्याधुनिक शहद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? प्रश्न है अत्याधुनिक शहद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो ये आप लोग याद रखेंगे, गुजरात में स्थापित की गई है अत्याधुनिक शहद प्रयोगशाला। इसके पश्चात अगला प्रश्न, 30 सेकंड में परिणाम देने वाले रैपिड किट का विकास इन देशों ने किया है? क्या 30 सेकंड में परिणाम देने वाले रैपिड किट का विकास किन देशों ने किया है? उत्तर है भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से किया है। किसने किसने? भारत और इजराइल देश ने संयुक्त रूप से किया है। इजराइल यहाँ पे नाम आया है। इजराइल की राजधानी आप लोग ध्यान रखेंगे जेरूशलम है। ठीक, यहाँ की राजधानी क्या है? जेरूशलम। ठीक, फिर इसके पश्चात अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यानी जब हमारे और पाकिस्तान के बीच 1991 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो उसके विजय उपलक्ष्य में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसके पश्चात आगे, किस केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI टैग मिला है? GI मतलब ग्लोबल इंडेक्स होता है, ग्लोबल, हाँ, GI टैग क्या मिला है? ग्लोबल संकेतक जिसको बोल सकते हैं, राष्ट्र हम कहते हैं वैश्विक संकेतक, है ना। तो GI टैग मिला है, किसको मिला है? कश्मीर के केसर को। कश्मीर के केसर को, यानी वहाँ पे जो केसर उत्पादित होता है उसको GI टैग यानी वैश्विक संकेतक मिला है। ये कहाँ के केंद्र शासित प्रदेश को? कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI टैग मिला है। इसके पश्चात प्रश्न अगला, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर है उसका फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर बनाया गया है। ठीक, इसके अगला प्रश्न, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग उत्तर देंगे 28 जुलाई। ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर है 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। वर्तमान में प्रकृति को लेकर बहुत सारे सर्वेक्षण हो रहे हैं और वर्तमान में प्रकृति में कोरोना संक्रमण के कारण, लॉकडाउन के कारण प्रकृति में काफ़ी कुछ सुधार हुए हैं। इसलिए प्रकृति का जो मुद्दा है वर्तमान में तीव्र है। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पश्चात प्रश्न अगला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नया नाम क्या होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या होगा? इसका नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कुछ समय पश्चात जाना जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न, नासा द्वारा प्रक्षेपित मंगल अभियान का नाम क्या है? नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसके द्वारा मंगल अभियान अभी कुछ समय पूर्व ही प्रक्षेपित किया गया है। उसका नाम है परजरवेरेंस। क्या? परजरवेरेंस रोवर। क्या? परजरवेरेंस रोवर। क्या? परजरवेरेंस रोवर। इसके पश्चात अगला प्रश्न, तो हमारा जो आज का 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी 30 जुलाई महीने की, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की, वो यहीं पे समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष अगले कुछ पिछले जो जुलाई के पूर्व के जो महीने हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों के भी करंट मासिक घटनाक्रम यानी संपूर्ण महीने के घटनाक्रम को लेकर अलग अलग वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें और वीडियो अच्छे लगे तो उनको लाइक करें तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।